रक्त चंदन का श्राप और पुष्पा की वापसी। उस रात जब पेड़ पहली बार खून से लथपथ दिखे, जंगल ने इंसानों की भाषा में कहा, वो लौट आया है। 5 साल से पुष्पा लापता था और सबने मान लिया था कि वह मारा गया। लेकिन एक रात एक आदमी, शेखर, जिसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे थे, गांव आया। वो बुदबुदा रहा था, वो जिंदा है। जंगल के बीचों बीच पेड़ों का नाम बोलते हैं। गांव वालों ने समझा कोई पागल है, मगर जब शेखर ने अपनी हथेली पर एक नाम दिखाया, पुष्पा, जो पेड़ की छाल की तरह गड़ा हुआ था, सबका खून जम गया। पुष्पा ने कई साल पहले रक्त चंदन की लकड़ियों की तस्करी करते हुए एक अजीब सी औरत को देखा था। वो साड़ी में थी, चेहरा आधा जला हुआ और उसकी आंखें लकड़ी जैसी ठोस थी। उसने कहा था, तू जो काट रहा है वो पेड़ नहीं, मेरी संतति है। पुष्पा ने उसे मजाक समझा। उसी रात वह औरत गायब हो गई। कहा जाता है जंगल ने निगल लिया, मगर अब उसका नाम लिया जा रहा था, अलक्ष्मी। और लोग कहते थे वो अब जंगल नहीं, पुष्पा में बस गई है। जलील, एक पुराना साथी, पुष्पा को ढूंढने जंगल गया। वहां उसे एक पुराना मंदिर मिला जिसके चारों ओर रक्त चंदन के पेड़ थे, लेकिन कोई पत्ता नहीं। एक पेड़ की छाल पर खुदा था। तस्कर का अंत वही होता है जहां उसने शुरुआत की थी। जलील ने एक पेड़ पर हाथ रखा और वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून नहीं, लाल रेजिन बह रहा था। गांव में पुष्पा अचानक लौट आया, पर अब उसका शरीर बदला हुआ था। उसकी छाया उसकी हरकतों से उलट दिशा में चलती और रात में उसकी आंखें जलती थी। लोग कहते हैं वो नहीं रहा, वो जंगल बन गया है। उसने धीरे धीरे सारे पुराने तस्कर साथियों को साफ करना शुरू किया। हर हत्या के बाद उनके शव पेड़ों में गुम हो जाते और वहां से एक नया रक्त चंदन का पेड़ उगता। राज्य सरकार ने एक टास्क फोर्स भेजी पुष्पा को मारने नहीं, समझने के लिए। डॉक्टर अर्पिता सेन, अ फॉरेस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ने पुष्पा का इंटरव्यू लिया। वो बोली, तुम इंसान हो या कुछ और? पुष्पा हंसा, धीरे बर्फीली हंसी। मैं अब पेड़ हूं, सांस लेता हूं पर रुक कर। काटोगे तो तुम्हारा नाम भी छाल पर लिख दूंगा। उसी रात डॉक्टर सेन ने अपने टेंट के सामने एक नया पेड़ उगते देखा। उसके ड्रोन ऑपरेटर का नाम उसके तने पर गुदा हुआ था। डॉक्टर सेन को एक पुराना ताम्र पत्र मिला जिस पर एक मंत्र लिखा था, जो रक्त से चंदन छेड़े वो रक्त से ही चंदन बने। वो समझ गई, ये पेड़ नहीं उग रहे, ये तब्दील हो रहे हैं। हर लकड़ी का टुकड़ा किसी की हड्डी है। पुष्पा अब जंगल का संरक्षक नहीं था, वो खुद जंगल बन चुका था। जब सरकार ने आखिरी बार उसे पकड़ने ड्रोन भेजे, कैमरा ब्लैक हुआ और वापस सिर्फ एक वीडियो मिला। पुष्पा पेड़ के बीच खड़ा, आंखें लाल, शरीर में पेड़ की जड़ें उगती दिखती है। हुतात्मा बलो होने की जर्नी उनके जीवन में हिमाती है। शरीर में पेड़ की जड़ें उगने की जीवन में हिमाती है। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को छू लिया तो रुकिए मत। ऐसी और कहानियां इंतजार कर रही हैं आपको डरा देने के लिए। अभी सब्सक्राइब करें, वरना अगली बार कोई कहानी आप पर लिखी जाएगी। Subscribe Fear Fuse for more.